हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम शनि की साढ़े साती के बारे में। और शनि की साढ़े साती जिन राशियों पर चल रही हैं वो राशियां हैं मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। इन तीनों राशियों पर इस समय शनि की साढ़े साती चल रही है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि शनि की साढ़े साती क्या होती है। तो मैं ये करूँ, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो बड़े प्लेनेट हैं, जो बड़े ग्रह हैं, वो सबसे बड़े ग्रह है शनि। और शनि जो है एक एक राशि में 2.5 साल गोचर करते हैं। इस तरह पूरी कुंडली के 12 हाउसेस में जब गोचर करेंगे शनि, तो 30 साल लगते हैं पूरे एक बार उसी राशि में आने पर। तो मैं ये बताऊंगा कि जो साढ़े साती है, साढ़े साती का मतलब है 7.5 साल का एक पीरियड, 7.5 साल का एक अवधि, उसे कहते हैं साढ़े साती। तो साढ़े साती कैसे होती है इसके बारे में अब मैं बताऊंगा। यहां पर हम इसको रखते हैं, ये हमने यहां पर मकर राशि रख ली, यहां पर कुंभ राशि और ये मीन राशि। इन तीनों राशियों पर इस समय साढ़े साती चल रही है। तो मैं दोस्तों ये कहूंगा कि जो मकर राशि में शनि का गोचर, यहां से हम देखेंगे, यहां 2.5 साल रहेंगे शनि, फिर 2.5 साल यहां पर रहेंगे और उसके बाद फिर 2.5 साल यहां पर रहेंगे। तो इस तरह से यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 2.5, 5 और 2.5, 7.5, इस तरह से साढ़े साती का ये पीरियड जो है शनि का हो गया। शनि इस करेंगे, पहले 7.5 साल इस वाली राशि में, 7.5 इस वाली राशि में और फिर 7.5 इस वाली राशि में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इस समय कुंभ राशि की साढ़े साती भी चल रही है, मकर राशि की भी चल रही है और मीन राशि की भी चल रही है। जब तक शनि यहां से होकर के इधर चले जाएंगे 2025 में, तब ये जो है मकर की जो शनि साढ़े साती होगी वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये इस राशि की साढ़े साती तब खत्म होगी जब 2.5 साल का ये पीरियड और 2.5 साल का ये पीरियड खत्म होगा। और फिर उसके बाद यहां पर आकर के यहां पर आ जाएंगे मेष राशि में। जब मेष राशि में आ जाएंगे शनि, उस समय ये साढ़े साती इनकी खत्म होगी। तो इस तरह से ये है। और इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो शनि की साढ़े साती है, इसमें जो है शनि का राशि का परिवर्तन और ढैया दो तरह की होती हैं। तो जैसे दो तरह का प्रभाव पड़ता है शनि के आते ही, इस एक हाउस में आते ही दो तरह का प्रभाव पड़ता है। एक तो शनि की साढ़े साती चलती है और कुछ राशियों, दो राशियों की ढैया भी चलती है। ढैया जैसे मैंने कहा कि जहां पर शनि गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि से आप देखिए, यदि चौथी राशि वहां पर शनि गोचर कर रहे हैं तो उसे हम शनि की ढैया कहते हैं। चलिए, आज तो साढ़े साती के बारे में हमने जाना। और इसके बारे में मैं कहूंगा कि शनि चूंकि एक बड़े प्लेनेट है और इनको एक पापी और क्रूर ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि इनको अपना जजमेंट देना पड़ता है। सबसे बड़े प्लेनेट हैं, तो जजमेंट देने के वास्ते इनको पापी और क्रूर ग्रह भी माना जाता है। शनि की साढ़े साती जो मकर राशि में है, मकर राशि की बात करेंगे तो ये जो है आपकी 29 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था और 29 मार्च 2025 तक मकर राशि की साढ़े साती रहेगी। और इस समय मकर राशि का तीसरा चरण चल रहा है, मकर राशि का तीसरा चरण चल रहा है। और इसके बाद यदि मैं कहूंगा कि तीसरे चरण में, जब मकर राशि के तीसरे चरण में शनि गोचर कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो कम कष्टकारी होती है, जो पहला और दूसरा चरण होता है, दूसरा चरण ज्यादा कष्टकारी होता है। तो इस समय ये चरण जो मकर राशि के वालों के लिए एक कम कष्टकारी होता, खर्चे थोड़ा होंगे, खुशियां भी मिलेंगी और संतान प्राप्ति, या जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह भी हो सकता है और विदेशों में जाने के अवसर भी हैं। और इसके साथ साथ आपकी जो है रेपुटेशन, जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी। अब चलिए बात करते हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि में शनि की विशेष कृपा रहती है। क्यों? क्योंकि शनि जो है कुंभ राशि में सबसे अच्छा गोचर कुंभ राशि में मानते हैं, तो कुंभ राशि पर विशेष कृपा रहती है। इसलिए जो शनि की साढ़े साती में
शिव की नित्य पूजा करते हैं कुंभ राशि वाले, या उसमें जल में जो काले तिल डाल करके शिव को अर्पित करते हैं, इससे जो है शनि बड़े प्रसन्न होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि कुंभ राशि का दूसरा चरण चल रहा है, तो दूसरा चरण चलते हुए इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 17/1/2023 को प्रवेश हो गया था कुंभ की साढ़े साथी, और ये 30/6/27 तक चलेगी। तो इस तरह से ये क्योंकि वो समय अस्त रहेंगे, मार्गी होंगे वो 23/2/2025 को, तो ये स्थिति रहेगी 2028 23/2/2028 तक, मार्गी होने तक पूर्ण तरह से शनि वालों को, जो कुंभ राशि है, उनको तब मुक्ति मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि प्रवेश में जो इस समय दूसरा चरण चल रहा है कुंभ राशि का, कुंभ राशि की क्या स्थिति होगी। एक तो आर्थिक दिक्कतें होती है, दूसरा शारीरिक रूप से वो परेशान रहते हैं, तीसरा जो है मानसिक रूप से भी परेशानी इसमें हो जाती है, लांछन लगना, चंचलता होना, इस तरह से जो है कई प्रकार की परेशानियां कुंभ राशि के जीवन में इस समय आएंगी। तो यदि ये इस तरह से होगा, और ये इसके बाद हम चलेंगे फिर मीन राशि की तरफ, कि मीन राशि में जो मीन राशि में है उस समय शनि का गोचर कब हुआ था, तो मैं कहूंगा मीन राशि का पहला चरण चल रहा है 2024 में, पहला चरण का प्रभाव इसमें है, और उसके बाद जो है 2025 में दूसरा चरण चलेगा। तो मीन राशि का मैं बताऊंगा कि मीन राशि में जो क्या प्रभाव होंगे। एक तो खर्चे ज्यादा हो रहे होंगे, बेवजह खर्चे होंगे, और 2029 तक जो है शनि का प्रभाव रहेगा मीन राशि में। तो इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि यदि इसमें कुछ उपाय मैं बताता हूं कि यदि कुछ उपाय किए जाएं तो जो साढ़े साथी का जो प्रभाव है शनि का वो कम होता है। उसमें सबसे पहले रोज जो है शनि चालीसा पढ़ें, और उसके बाद धार्मिक कथाओं में भी यदि आप जाते हैं तो उससे भी शनि की साढ़े साथी का प्रभाव कम होता है। अपने इष्ट देवता का नित्य प्रति जो पूजन करता है उससे भी शनि की साढ़े साथी का प्रभाव कम होता है। इसके साथ साथ जितने आप ईमानदार हो सकें, जितने ऑनेस्टी से आप जिंदगी जी सकें, जितनी सच्चाई पर आप चल सकें, उससे भी शनि का प्रभाव कम होता है। इसके साथ साथ जो परनारी होती है, परनारी पर गलत दृष्टि नहीं डालना, उससे भी शनि की साढ़े साथी का प्रभाव कम होता है। इसके बाद जो गलत सोर्सेस हैं, रॉन्ग सोर्सेस से जो अर्निंग्स है वो नहीं करना, इससे भी शनि का प्रभाव कम होता है। गुस्से पर नियंत्रण करके भी शनि का प्रभाव कम होता है। शिव जी को जलाभिषेक करते हैं तो उसमें काले तिल डाल करके जलाभिषेक करना, इससे भी शनि का साढ़े साथी का जो प्रभाव होता है कम होता है। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र के जाप करने से भी शनि का प्रभाव कम होता है। शनि मंदिर में शनि चालीसा पढ़ने से, या शनिवार को शनि चालीसा पढ़ने से, या शनिवार का व्रत रखने से भी शनि का प्रभाव जातक पे, उसका प्रभाव कम होता है, और जातक जो है अपनी जिंदगी में उस समय उत्तरोत्तर उन्नति करता जाता है। दोस्तों मैं कहूंगा कि शनि की जो साढ़े साथी होती है ये बड़ी फ्रूटफुल रिजल्ट देती है। यदि आप जान लेते हैं कि इस समय मेरी राशि में साढ़े साथी चल रही है, तो उस समय आप ये अवश्य करें। एक तो मंगलवार को जरूर मंदिर जाएं, और मंदिर जाकर के हनुमान जी को जरूर पुष्प चढ़ाएं, और उसके बाद हनुमान जी की स्तुति करें, दिल से जो है उस समय हनुमान चालीसा पढ़ें, तो बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, और उससे जो है शनि बहुत खुश होते हैं, जातक को बहुत आशीर्वाद मिलते हैं, और वो उसको अपने घर बैठे बैठे उसकी बड़ी इज्जत हो जाती है। नंबर दूसरा जो इसमें है कि जो शनिवार के दिन है, शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जा सकते हैं, शनिवार का व्रत रखें। उस दिन जो शनि को जो तेल का अभिषेक किया जाता है, जौ तिल उनमें चढ़ाए जाते हैं, कील उसमें चढ़ाई जाती है, और मिष्ठान के रूप में शनि को गुड़ चढ़ाया जाता है। इससे शनि देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से क्योंकि हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है शनि का, तो वो सारे जो प्रभाव है वो हमारे अच्छाई की तरफ हो जाए, वो सारी के सारे फ्रूटफुल रिजल्ट आए, इसके लिए इन उपायों को यदि किया जाए तो इससे बहुत अच्छा जीवन सार्थक हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191, आप जरूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपने हॉरोस्कोप को मुझे भी दें व्हाट्सएप पे, तो उसमें हम बताएंगे कि कब आपके लिए बहुत सुंदर समय आ रहा है, और इस लिंक को दूसरों को भी भेजें। जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स भी जरूर करें। आप जानते हैं मैं एक तो आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं, साथ साथ में आपकी साढ़े साथी के बारे में
और जो ज्योतिष अंक हैं उनके बारे में सिखा रहा हूं। मुझे लगता है आपको ये जरूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।